सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। तरुण जी पिथोड़े वरिष्ठ आईएएस जो हैं और अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं भारत सरकार में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूंगा प्रश्न के बाद यहाँ की पंच कल्याण कमेटी और साथ में अनुभव जी और संदेश जी भी वे वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। गुरु जी, स्वामी जी, आप सभी को आपके चरण में मेरी वंदन। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि कमी रह गई। कई बार वरिष्ठों से हमको सुनने मिलता है कि कमी रह गई। हम कैसे अपना सर्वस्व अपने कर्म के प्रति ऐसा रख सकते हैं कि हमारा मन हमेशा ये संतोष कर सके कि हमने बहुत अच्छा किया है। देखिए, एक पंक्ति कहूँगा। पहले तो मैं चाहूँगा लिथोड़ी जी का जोरदार स्वागत करें। हमारे पिछले प्रवास में ये यहाँ के कलेक्टर थे और जो विधान हुआ था उसी समय की बात है ना, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और आज भी उनकी वैसी ही निष्ठा है। जोरदार स्वागत करें। आपने जो बात कही, मैं उसके समाधान के लिए एक वाक्य कहूँगा। हम कोई अच्छा काम करें, ये हमारा पुरुषार्थ है और उसका परिणाम अच्छा निकले, ये हमारा भाग्य है। समझिए, हम कोशिश करें बेहतर से बेहतर करें, पर कोई जरूरी नहीं कि लोग उसे बेहतर माने। तो मैं ये मानता हूं कि जो लोग माने उसे ही हम बेहतर मान लें, तो मन में कभी आकुलता नहीं होगी। सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हमारी एक ही भावना होनी चाहिए और पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा करें, मेरे करने में कोई कमी न रह जाए। लेकिन ये मान करके चलना, एक भगवान ही है जिनके पास कोई कमी नहीं, बाकी संसार में सब में कुछ ना कुछ कमी। तो पूर्ण तो कोई है ही नहीं। जब हम ही अपूर्ण है तो हमारा काम पूर्ण कैसे होगा? इसलिए कमी हो तो घबराए नहीं, उसे अपने भाग्य की परिणति मान करके स्वीकार कर ले, तो मन कभी विचलित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, आज प्रधानमंत्री भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाते, कितने ही अच्छे निर्णय ले तो भी। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपके विपरीत ही जाना है, और आप जैसे प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों को तो ये सब ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो हम अपनी कुशलता से काम करें, सब बेहतर होगा। हाँ, यहाँ की पंच कल्याण कमेटी तरुण जी पिथोड़े साहब आईएएस का स्वागत अभिनंदन कर रही है और साथ में संदेश जी भी, अनुभव सराफ संदेश जी और पूरी कमेटी। और उसके बाद में मैं आवाज दे रहा हूँ अपने बीच में आज अखिल जी पटेल आईपीएस, अभी वर्तमान में डीसीपी क्राइम विभाग में है। वे अपना प्रश्न और अपनी विनय अंजलि गुरु चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में उनका भी सम्मान यहाँ की कमेटी रही। आप लोग जोरदार तालियों से अखिल जी पटेल का भी स्वागत अभिनंदन करें, जो आज अपने बीच में अतिथि के रूप में। और इसी क्रम में जैन धर्म के यहाँ भोपाल के आपके गौरव ऐसे संदेश जी जैन, और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अभी आप देख रहे हैं बहुत एक्टिव, और गुरु चरणों के बस केवल संदेश का ही ध्यान रखते हैं कि कैसे उनका बस आदेश और संदेश मुझे मिल जाए, बस उसको मैं पूर्ण कर दूं, ऐसी भावना के साथ जोरदार तालियां इन सभी अतिथियों के लिए। और इन्हीं के साथ में जबलपुर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुराग सिंगई जी भी साथ में है, वे भी अपने जो आज गुणायतन के ट्रस्टी भी बने हैं। उनका प्रश्न अलग से होगा। पहले अखिल जी पटेल साहब अपनी बात, सम्मान सभी का कर दे कमेटी। अनुभव भैया,
ओम। हाँ दे दो, दे दो। चलो, हाँ तीनों को दो। हाँ ओम। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन व्यक्तित्व के सम्मान में। 3 मोमेंट हो गए। देश, समाज, धर्म और राष्ट्र की सेवा में समर्पित ये व्यक्तित्व। हाँ दे दो, दे दो। हाँ जी, अखिल पटेल जी से मैं एक स्मृति चिन्ह देते हुए। जी हाँ, अखिल पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न उपस्थित करें। श्री अखिल पटेल जी। गुरुजन के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमन। और मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि हम सभी को ये चीज़ ज्ञात है कि हम सभी खाली हाथ आए हैं, सभी को खाली हाथ जाना है, कुछ ही समय के सभी किराएदार हैं। लेकिन हमें जी सभी के मन में धन को लेके, प्रतिष्ठा को लेके, सम्मान को लेके, हर तरीके का किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भाव में संग्रह करने का वह रहता है, संग्रह करने का भाव रहता है। तो इस भाव से बिना प्रभावित हुए किस तरह अपने आचरण और विचार को हम करें। बहुत अच्छी बात है। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, पता तो है। लेकिन हम लोगों के ज़िंदगी की सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि पूरा जीवन इसी को झुटलाने में बिता देते हैं। इसको बोलते हैं व्यामोह। जब तक मन का व्यामोह दूर नहीं होता तब तक ऐसी चीज़ें केवल कहने की हो। दूसरे शब्दों में कहेंगे माया। माया का प्रभाव हर व्यक्ति के चित्त पर बहुत गहरा होता है और उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जान करके भी अनजान बनता है। ये तभी होगा जब व्यक्ति के मन का भ्रम टूटेगा, जीवन के यथार्थ को जानेगा, जानेगा नहीं स्वीकार करेगा। जब हम अंतरंग से जीवन के यथार्थ को स्वीकार करने में तत्पर होते हैं तो ये सब बातें हमारे जीवन में सहज हो जाती है और फिर इस तरह की दुविधाएं खत्म हो जाती है। तो हम उसे जीते। तत्व ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान, जीवन और जीवन की व्यवस्था का, दूसरे शब्दों में कहें सत्य का परिज्ञान अंतर मन में बैठ जाए तो ये चीज़ें होगी, अन्यथा वही होगा जो हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब मैं बुला रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में भी अपने आप को संबद्ध किया है, ऐसे अनुराग जी सिंघई जो जबलपुर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और ये ही नहीं, इनकी और प्रमाणित समूह में भी है अनुराग भाई, और इनकी बहन अंजलि रितेश जैन जो अभी अमेरिका में है और वो भी देख रही होगी, और उनको भी इन्होंने गुणायतन का संस्थापक सदस्य के रूप में बनाया है। जो और इनकी माता जी भी यहाँ पर उपस्थित आ जाएं आगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं चाहूंगा, और इनकी धर्मपत्नी प्रीति जैन प्रमाणिक समूह की कोऑर्डिनेटर है। एक बार तालियों में आप लोग कंजूसी क्यों करते हो। और चाहूंगा अंजलि रितेश जी का जो स्मृति चिन्ह है वो वहां तक पहुंचाएंगे। आज वो वहां कैलिफोर्निया अमेरिका से जो ट्रस्टी के रूप में जुड़ी है। और अब आप अनुराग जी अपनी मातेश्वरी के साथ में एक प्रश्न सवाल कर रहे हैं, और उसके बाद में संदेश भैया जो इस पंचकल्याण में अहम भूमिका निभा रहे हैं और बहुत अच्छा गुरु चरणों में अभी बहुत आनंद भी ले रहे हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। गुरुदेव, आज के समय में हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। थोड़ा शांति रखें, शोर न रखें। हाँ बोलिए। और धरती का प्रदूषण तो देखते हैं, पर स्मार्टफोन के माध्यम से जो हमारा भावात्मक प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि स्मार्टफोन का उपयोग कम करें और अपनी आत्मा को प्रज्ञा कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छा सवाल है। बाहर के प्रदूषण के प्रति लोग बहुत जागरूक दिखते हैं और चिंता भी करते हैं। पर्यावरण की शुद्धि की बात हमेशा की जाती है, लेकिन ये सत्य है कि हम अपने आंतरिक प्रदूषण को प्रायः नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें अपने आंतरिक प्रदूषण को भी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और धर्म, साधना, आराधना हमारे उसी आंतरिक प्रदूषण को ठीक करने का एक रास्ता है।
जब तक हम अपने मन के दूषण को दूर नहीं करेंगे हमारा जीवन प्रदूषित ही होगा। बाहर का प्रदूषण तो एक जीवन को बिगाड़ता है, पर मन का प्रदूषण हमारा भाव बर्बाद कर देता है। तो मन के प्रदूषण को हमें दूर करने के लिए कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आपने बहुत अच्छी बात की कि इस प्रदूषण में वर्तमान का माहौल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और उसमें भी अनावश्यक रूप से गैजेट्स और इंटरनेट का प्रयोग करना। आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि लोग स्मार्टफोन का कम से कम प्रयोग करें। मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी साधन का विरोध करना उचित नहीं है। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट आपके लिए एक अच्छा माध्यम है। इनसे बहुत सारे चीज़ें आपकी हो जाती है, अच्छी बातें भी इसी के माध्यम से फैलती है। आप इनका उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, लेकिन कितना करना ये देखिए। इन्हें अपने जीवन का अंग मत बनने दीजिए। जहाँ आवश्यक है वहाँ कीजिए। अनावश्यक रूप में आपके विचार और व्यवहार दोनों को बर्बाद करता है। आज सब लोग मोबाइल में ही मगन रहते हैं और कुछ नहीं करते, रील को स्क्रॉल करते करते कितने घंटे खराब कर देते पता नहीं। इससे आपकी संवादहीनता बढ़ती है, स्नेहहीनता बढ़ती है, संवेदनहीनता बढ़ती है और संस्कारहीनता भी बढ़ती है। संवादहीनता, स्नेहहीनता, संवेदनहीनता और संस्कारहीनता बढ़ जाने से हमारा जीवन ही बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। संवाद कैसे, जब आप लिए हैं दो व्यक्ति आजू बाजू में बैठे हैं, हो सकता है वो पति पत्नी भी हो, लेकिन दोनों अपने में मगन है, उनकी उंगलियां ऐसे चल रही है, आजू बाजू में है, पर एक दूसरे को कोई अता पता नहीं। ये संवाद खत्म। एक बार एक बहन जी ने कही कि महाराज मेरे भाई को समझाओ, 6 बहनों पर एक भाई और 3 मोबाइल रखता है। बोले इसके मोबाइल ने हमारे भाई को हमसे दूर कर दिया। बोले हम लोग आते हैं, इसको टाइम ही नहीं, जैसे तैसे आता मोबाइल में चालू। उपयोग कीजिए, इसको नियंत्रित कीजिए। संवाद खत्म होता है, फिर संवाद खत्म होने से स्नेह भी खत्म हो जाता है। फिर हम जिस तरह के दृश्यों को रोज रोज देखते हैं उससे हमारी संवेदना खत्म हो जाती है, और फिर ऐसी चीजें उनमें परोसी जाती, संस्कार नष्ट होते हैं, जीवन प्रदूषित होता है। इसलिए एक प्रण लीजिए कि इंटरनेट का प्रयोग या स्मार्टफोन का प्रयोग अपने दफ्तर से बाहर नहीं करेंगे। आपका जीवन क्या जरूरत है आपको दफ्तर से बाहर उसका? अब तो लोग रात में जब तक फोन के माध्यम से घंटे 2 घंटे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, नींद नहीं आती, पूरा जीवन विकृत होता है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उच्च भूमिका में जीने वाले लोग हैं, लेकिन उनका संकल्प है अपने दफ्तर से बाहर हमें स्मार्टफोन का यूज ही नहीं करना। वो नोकिया 1000 रखते हैं, छोटा सा। घर में बेसिक फोन है, प्रयोग कीजिए, इस क्रांति की शुरुआत कीजिए। इससे आप में और न केवल आप में, आपके बच्चों में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप खुश रहेंगे। अनावश्यक नकारात्मक बातें, सारा कूड़ा कचरा दिमाग में भर लोगे तो दिमाग में बचेगा क्या? कहते हैं ना दिमाग में भूसा भरा है, भरा नहीं, आप भर रहे हो। अब भूसा ही नहीं भर रहे, तुम तो गोबर भर रहे हो, कचरा भर रहे हो। उससे सब कुछ तहस नहस होता है। हर व्यक्ति को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुझे पता है आप लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हो, पर आपकी ये गंभीरता पंडाल के बाहर नहीं रहेगी। और कुछ लोगों की गंभीरता तो अभी भी मोबाइल अगर रिंग करे तो यहीं उठा लेंगे। तो ये आपका एक एडिक्शन है, इससे बाहर आए। बहुत अच्छा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और हाँ, पूछे हाँ पूछ ले माता जी। महाराज साहब, हम जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन सत्य तो जब होता है जब जन्म होता है। जन्म है तो मृत्यु है, नहीं तो मृत्यु नहीं है। तो इस जन्म को हम सत्य क्यों नहीं कहते हैं और जीवन की सत्यता को क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही, राम नाम सत्य है। ये किसी की मृत्यु के बाद सुनाते हैं, क्योंकि हम राम नाम सत्य है मुर्दे को सुनाते हैं, जिंदा को कहाँ बताते। यही तो हमारा मोह, उसको सुनाते हैं जो सुनने वाला नहीं है। अरे जिंदे में राम नाम सत्य है जाने लो, तो तुम्हारा कभी राम नाम सत्य नहीं होगा, बल्कि राम का नाम लेके जीवन के सत्य को प्राप्त कर लोगे। सचेतन अवस्था में मिसे जाने। जो व्यक्ति गहन सुसुप्ति में जीता है वो राम राम रटते रटते भी
तोता रटंत हो जाता है। तोता राम राम कहता है और कोई उंगली डाले तो राम ही की उंगली काट ले। आज के राम राम करने वालों का यही हाल है। जीवन के सत्य को जानो। हालांकि ये जो हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि की जो यात्रा निकलती है उसमें राम नाम सत्य है ये कहा जाता, वो केवल इसलिए बताया जाता है, ये सब असत्य है। जो जा रहा है असत्य है, सब दुनियादारी छोड़ के जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। असत्य था वो चला गया, सत्य है तो भीतर का राम है। हमें उसमें ही विराम लेना है, उसमें ही अपने आप को रमाना है। ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो किसी मृतक को देख करके भी हम अपने जीवन का मर्म समझ सकेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।